Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हम लोग बेसिक बायोलॉजी को पढ़ना शुरू करेंगे जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके तौर पे इम्पॉर्टेंट हैं। मीन्स ये हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कोई भी कॉमन जो कंपटीशन होता है उसमें आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि बायोलॉजी है क्या। जो टर्म बायोलॉजी है वो दो शब्द से मिलके बना है, बायो प्लस लोगस। अब यहाँ पे बायो का मतलब होता है लिविंग और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो वो ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो टर्म है बायोलॉजी, इट इज़ क्वाइंड बाय लेमार्क और ट्रीवायरेंस। ये दो साइंटिस्ट ने बायोलॉजी टर्म को क्वाइन किया था। अब अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो बेसिकली बायोलॉजी की चार ब्रांचेस होती हैं। पहला इज़ बायोलॉजी, सेकंड इज़ जूलॉजी, थर्ड इज़ बॉटनी एंड फोर्थ इज़ माइक्रोबायोलॉजी। ये चार ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अब जो पहली ब्रांच है बायोलॉजी उसको हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके फादर हैं एरिस्टोटल। ठीक है, तो बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। और बायोलॉजी में हम क्या बोलते हैं कि बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि किन किन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो हैं फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और इनको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी, जू वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा उसका मतलब हो जाएगा एनिमल। तो वो बायोलॉजी जिसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं उसको हम जूलॉजी बोलेंगे। तो जूलॉजी के फादर भी कौन है? एरिस्टोटल। और उसके बाद जूलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसके एग्जाम्पल हैं लॉइन, फिश, स्नेक, बर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं जूलॉजी। उसके बाद बॉटनी क्या है? बॉटनी प्लांट्स हो जाएगा, तो जहाँ पे हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको हम बोलेंगे बॉटनी। अब फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बायोलॉजी और जूलॉजी के एरिस्टोटल, बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब बॉटनी में हम किस किस को स्टडी करते हैं? जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, फर्न्स हो गए, ट्रीज हो गए, क्रीपर्स हो गए। ठीक है, क्रीपर्स मीन्स वो प्लांट्स जो क्रीप करके बेल जैसे चलते हैं, किसी के सपोर्ट में आके उनको क्रीपर्स बोलते हैं। तो जब इनकी स्टडी हम करते हैं तो उस स्टडी को बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स छोटे, जो हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। उन ऑर्गेनिज्म को अगर हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के फादर है एंटन वॉन लुइनहॉक। ठीक है, और इस अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनके एग्जांपल्स क्या हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोलॉजी टर्म इज क्वाइंड बाय लेमार्क एंड ट्रीवायरेंस। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी के चार ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल, ये चीज़ आपको याद करनी है। सबके फादर का नाम एकदम क्लियरली आपके दिमाग में होना चाहिए। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, father of zoology is Aristotle, father of botany is Theophrastus and father of microbiology is Anton von Leeuwenhoek। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ भी क्लियर होना चाहिए कि किस में हम किसको स्टडी करते हैं। ठीक, तो ये तो ऊपर ऊपर से बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो गई। अब इसके अंदर सब ब्रांचेस आती हैं जिसमें छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अब हम उन सब ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, मेजर सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब अगर हम सब ब्रांचेस की बात करें तो बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं। शुरू करते हैं, सबसे पहली सब ब्रांच है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं? जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड जेनेटिक वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो डीएनए है, उसके जीन्स हैं, जो हेरिडिटी मीन्स प्लांट पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर आ रहे हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उस सारे प्रोसेस को पढ़ना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। ठीक है,
और जेनेटिक्स के फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने पी पे एक्सपेरिमेंट किया था और 7 रूल्स दिए थे, 7 एक्सपेरिमेंट्स करे थे और 3 लॉ दिए थे, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, और जेनेटिक वेरिएशन में जो चेंजेस हो रहे हैं विद टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड सब ब्रांच है बायोलॉजी की, उसको हम बोलेंगे यूजेनिक्स। यूजेनिक्स इज स्टडी ऑफ चेंजिंग जेनाइटल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रेस। अब जो ह्यूमंस हैं उनका जो डीएनए है, उसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, उसके कंपोजिशन में विद टाइम क्या डिफरेंस आ रहा है, कैसे कैसे इवोल्यूट हो रहे हैं, तो वो चेंजेस की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हम किस में करते हैं, यूजेनिक्स में, ठीक है। फादर ऑफ यूजेनिक्स इज फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। तो ये याद रखना है कि किस सब ब्रांच में हम किसको स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, ऊपर ऊपर तौर पे, और उसके बाद उनके फादर का नाम क्या है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मैंडल एंड फादर ऑफ यूजेनिक्स इज फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है सब ब्रांच, उसको हम बोलेंगे पैलेंटोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्री स्टोरिक लाइफ होती है, प्राइमरी थ्रू द एनालिसिस ऑफ फॉसिल्स, मीन्स जो लाइफ एक्सटेंट हो गई है, फॉसिल्स बन गए हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को या उस सब ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी इज जॉर्जिस क्यूवियर, ओके। उसके बाद जो फोर्थ है सब ब्रांच, वो है एग्रोनॉमी। अब एग्रो वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा, इसका रिलेशन है एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन के या फील्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उस सब ब्रांच को क्या बोलते हैं हम, एग्रोनॉमी। एंड फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज पेट्रो दे क्रेस्टेंजी, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है, बट आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम ओलेरी कल्चर की बात करें, तो ओलेरी कल्चर वो सब ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे हम वेजिटेबल फार्मिंग, मीन्स फार्मिंग तो बहुत सारी चीज़ों की होती है, फ्रूट्स की भी होती है, क्रॉप की भी होती है, बट स्पेसिफिक अगर हम वेजिटेबल की फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको बोलेंगे ओलेरी कल्चर। इसके फादर हैं जॉन गौरी, ठीक है। उसके बाद सिक्स देखते हैं, सिक्स है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी क्या है, जब हम ब्लड सीरम की स्टडी करते हैं तो वो सब ब्रांच जहाँ पे ब्लड सीरम की स्टडी करी जाती है उसको सेरोलॉजी बोलते हैं। सेरोलॉजी के फादर हैं आर्थर मॉरेंट। अब उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग बहुत पढ़ते हैं और जो सबसे ज़रूरी भी है उसको याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी। अब जब भी हम बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी को इम्प्लांट कर देते हैं या उसकी मदद से हम डेवलप करते हैं नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स बायोटेक्नोलॉजी इज स्टडी यूजिंग बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ देम टू डेकोरेट और डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स वो ब्रांच जहाँ पे हम बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करके और लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके या उनका कोई एक पार्ट यूज़ करके एक ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसी चीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं जिनके फीचर्स पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म है उससे डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो वो बायोटेक्नोलॉजी के ही अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। अब इसके फादर हैं कैरोली, और इनको काल भी बोल सकते हैं, काल एरेकी, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज कैरोली एरेकी, ओके। आप काल एरेकी याद रखो, वो ज़्यादा ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें अगले की, तो अगली इज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियो वर्ड जहाँ भी आएगा वो हार्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है, इसलिए जो हार्ट का सर्जन होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ हार्ट एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, मीन्स जो हार्ट का सिस्टम होता है, वेस्कुलर सिस्टम, उसको स्टडी करना और हार्ट को स्टडी करना इज कार्डियोलॉजी। अब फादर ऑफ कार्डियोलॉजी इज थॉमस लुइस, ठीक है। उसके बाद अगर हम डेंड्रोलॉजी की बात करें, तो डेंड्रोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बूडी प्लांट्स, जहाँ जो भी प्लांट जिनके पास लकड़ी ज़्यादा, मतलब लकड़ी वाला पार्ट ज़्यादा है,
उसको हम क्या बोलेंगे, डेंड्रोलॉजी। ठीक है, उनकी स्टडी हम जहाँ पे भी करते हैं उस सब ब्रांच को डेंड्रोलॉजी बोल देते हैं। अब इसमें जो स्पेशली आएंगे ट्रीज़ आएंगे, क्योंकि ट्रीज़ वुडी होते हैं, और श्रब्स, ट्रीज़ और श्रब्स ये दोनों के दोनों इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, इसके फादर हैं हम्फ्री मार्शल। ठीक, उसके बाद अगर हम हिमेटोलॉजी की बात करें, तो हिमेटोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे ब्लड और ब्लड रिलेटेड डिसीजेस के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, ब्लड की स्टडी करते हैं और ब्लड से जो भी रिलेटेड डिसीजेज होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसके फादर हैं विलियम ह्यूसन। ठीक, उसके बाद ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक, जब हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं उस सब ब्रांच को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसके फादर हैं फ्रामिस विलियम गी। ठीक है, अब है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बोन्स। बोन्स की स्टडी करते हैं उस सब ब्रांच को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ ऑस्टियोलॉजी इज एंड्रियस वेसालियस। ठीक है, उसके बाद आता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या है, फिशेस की स्टडी। वो सब ब्रांच जहाँ पे हम फिश को स्टडी करते हैं उसको हम इक्थियोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ इक्थियोलॉजी इज पीटर आर्टेडी। उसके बाद एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है, जहाँ पे हम ग्रासेस के बारे में पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली जो ग्रासेस होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उस सब ब्रांच को हम एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। इसके फादर हैं जॉन स्क्वेजर। ठीक है, तो ये मेजर मेजर सब ब्रांचेस हो गई जो इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन के पर्पज़ से। इन सब के फादर और उसमें किसकी स्टडी करी जाती है वो याद करना ज़रूरी है। एक बार को फादर का नाम भले ही ना आए, मतलब जैसे जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे जेनेटिक्स है, इसके फादर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी के फादर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2-3 ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछे भी गए हैं, तो इनके फादर के नाम याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मोस्टली बाकी जितने भी हैं उसमें आप ये ज़रूर पढ़ेंगे कि उसमें किसकी स्टडी करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि स्टडी किसकी करते हैं, बट फादर जैसे जेनेटिक्स के फादर याद कर लिए, बायोटेक्नोलॉजी के फादर याद कर लिए, कार्डियोलॉजी के फादर याद कर लिए, तो कुछ एक के फादर याद करना ज़रूरी है। बाकी सबका ये ज़रूर याद करिए कि इसमें किस पार्ट के बारे में या किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये मेजर मेजर सब ब्रांचेज होंगे बायोलॉजी की। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बस यहाँ पे हमने आज क्या पढ़ा कि बायोलॉजी का टर्म जो है वो किसने कॉइन किया था, उसके बाद बायोलॉजी बेसिकली है क्या, उसके जो मेजर मेजर सब ब्रांचेस कौन सी हैं, ये हमने टोटल 13 सब ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है तो बहुत सारी, बट ये जो इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ लिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये तो इजी है कि मेजर ब्रांचेस बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें बस आपको ये इनके जो फादर हैं एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक माइक्रोबायोलॉजी की हैं, ये चीज़ें याद करना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़े थोड़े की पॉइंट्स हैं उनको दिमाग में रखना है। बाकी हम आगे की चीज़ें कल के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आएँ वो आप अपडेट होते रहें उसके लिए।